बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सर्चिंग फ्रॉम अरे थ्रू रिकरियन। अरे के अंदर से किसी आइटम को रिकर्सिव अप्रोच को यूज करते हुए सर्च करवाना है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिक्वेंशियल सर्च के साथ अरे के अंदर से आइटम को सर्च करवाया था। सिक्वेंशियल सर्च आइटरेटिव अप्रोच को यूज करता है, जबकि उसके अल्टरनेटिव हमारे पास एक और सर्चिंग मेथड है जिसको बाइनरी सर्च कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बाइनरी सर्च के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम किस तरह का एल्गोरिदम है, उसके अंदर कौन सी अप्रोच यूज होती है, उसके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करूंगा और लास्ट के ऊपर उसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी सर्च क्या है। बाइनरी सर्च फॉलोज रिकर्सिव अप्रोच। बाइनरी सर्च रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो करता है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लीनियर सर्च एल्गोरिदम को तफसील के साथ पढ़ा हुआ है, जो कि एक आइटरेटिव अप्रोच को यूज करता है, जबकि उसके मुकाबले में बाइनरी सर्च रिकर्सिव अप्रोच को यूज करता है। इन बाइनरी सर्च अरे शुड बी सॉर्टेड। बाइनरी सर्च को अरे के ऊपर अप्लाई करने से पहले यह जरूरी है कि वो अरे सॉर्टेड हो। बाइनरी सर्च अनसॉर्टेड अरे के ऊपर परफॉर्म नहीं होता, जबकि सिक्वेंशियल सर्च के अंदर ये कंडीशन नहीं है कि अरे हर सूरत सॉर्टेड हो। सिक्वेंशियल सर्च के अंदर अरे अनसॉर्टेड होगी तब भी उसके अंदर से वैल्यूज सर्च हो जाएंगी, लेकिन बाइनरी सर्च के लिए जरूरी है कि आपकी अरे पहले से सॉर्ट हो। It works fast as compared to linear search. बाइनरी सर्च लीनियर सर्च के मुकाबले में तेजी के साथ काम करता है, ये उसका एडवांटेज है। It is also called half interval search. बाइनरी सर्च को हाफ इंटरवल सर्च भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अरे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और एक वक्त में हम एक हिस्से को इग्नोर करते हैं और एक हिस्से की तरफ मूव करते हैं और यह सिलसिला चलता जाएगा। बाइनरी सर्च की वर्किंग किस तरह से होती है ये देखते हैं। इट कैलकुलेट मिडल इंडेक्स एंड सर्च डायरेक्टली एट दैट पोजीशन। बाइनरी सर्च सबसे पहले मिडल इंडेक्स को कैलकुलेट करता है। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को मिला के डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपके पास मिडल इंडेक्स आ जाएगा। सबसे पहले मिडल इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसके साथ ही कंपेयर करेंगे। इफ मैच देन स्टॉप वर्किंग। अगर तो वो वैल्यू मैच कर गई तो आगे उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, लेकिन अगर वो वैल्यू नहीं है एंड इफ डज नॉट मैच देन सर्च रिपीटेडली आइदर इन लेफ्ट साइड और राइट साइड अंटिल अरे इज एंडेड। अगर वो मतलूबा वैल्यू नहीं है तो इस सूरत में हमारे पास अरे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमने उसके लेफ्ट साइड की तरफ चेक करना है या हमने राइट साइड की तरफ चेक करना है। दोनों में से कोई एक साइड को चूज करेंगे और एक को लेफ्ट करेंगे। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा या तो मतलूबा वैल्यू मिल नहीं जाती या अरे एंड नहीं हो जाती। तो इस तरह रिकरियन को यूज करते हुए सेम टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करते जाएंगे। अब बात करते हैं इसके एल्गोरिदम की। ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है। फंक्शन की कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगी। फंक्शन का नेम बाइनरी सर्च है। इस फंक्शन के अंदर 4 पैरामीटर्स पास किए हैं। एक अरे है, st उसका स्टार्ट इंडेक्स है, en उसका एंडिंग इंडेक्स है और आइटम वो वैल्यू है जिसको सर्च करवाना है। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन बाइनरी सर्च है। स्टेप 1 के ऊपर मिडल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो हमारे पास मिडल इंडेक्स आ जाएगा और उसकी डाटा टाइप इंटीजर होने की वजह से हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू आएगी। फ्रैक्शन वाला पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसके लिए आप फ्लोर के फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से होती है कि उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो होल नंबर के अंदर आएगी और फ्रैक्शन पार्ट रिमूव हो जाएगा। स्टेप 2 के ऊपर बेस केस है, जिसके अंदर इफ कंडीशन है। इफ st is equal to en and array of mid not equal to item। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 3 के ऊपर रिटर्न करो -1 और अगर बेस केस नहीं है तो स्टेप 4 के ऊपर एक और कंडीशन है, else if array of mid is equal to
आइटम, अगर अरे ऑफ मिड के ऊपर जो वैल्यू है वो आइटम के इक्वल है तो स्टेप 5 के ऊपर रिटर्न करें मिड को, जो उसका इंडेक्स है उसको रिटर्न कर दे। स्टेप 6 के ऊपर एक और फर्दर कंडीशन है, अगर वो मतलूबा वैल्यू नहीं है तो अरे हमारे पास दो हिस्सों में होगी। फिर आगे ये चेक करना है कि हमने उसके लेफ्ट साइड के ऊपर जाना है या उसके राइट साइड की तरफ चेक करना है। उसके लिए कंडीशन है कि अगर अरे ऑफ मिड लेस देन आइटम, अगर अरे ऑफ मिड के ऊपर जो वैल्यू है वो आइटम से लेस है तो स्टेप 7 के ऊपर बाइनरी सर्च के फंक्शन को वंस अगेन फंक्शन के अंदर कॉल किया और उसको 4 पैरामीटर पास किए। अरे मिड प्लस 1 स्टार्टिंग वैल्यू है, en उसका लास्ट इंडेक्स है और आइटम वो वैल्यू है जिसको सर्च करवाना है। तो यहां से फिर फंक्शन कॉल होगा। और अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तो स्टेप 8 के अंदर चेक करें अरे ऑफ मिड ग्रेटर देन आइटम, अगर अरे ऑफ मिड के ऊपर जो वैल्यू है वो आइटम से बड़ी है तो स्टेप 9 के ऊपर रिटर्न करें, बाइनरी सर्च के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 4 पैरामीटर को पास किया। अरे स्टार्टिंग वैल्यू, मिड -1 एंडिंग वैल्यू और आइटम वो वैल्यू है जिसको सर्च करवाना है। यहां पे फिर फंक्शन कॉल होगा। और स्टेप 10 के ऊपर एंड इफ है। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करते जा रहे हैं जब तक कि हमारा बेस केस नहीं आ जाता या हमारी मतलूबा वैल्यू फाइंड नहीं हो जाती। इस एल्गोरिदम को आइटरेटिव अप्रोच के साथ भी C++ के अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप उस लिंक को फॉलो करके C++ के अंदर इसकी वर्किंग को आइटरेटिव अप्रोच के साथ भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक अरे है, इसका 1 इंडेक्स 2 3 4 5 6 एंड 7। इस अरे का नाम ARR है और इसका साइज 7 है। स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है जबकि एंडिंग इंडेक्स 7 है। लेट्स सपोज इस अरे के अंदर कुछ वैल्यूज मौजूद हैं जो कि सॉर्टेड फॉर्म के अंदर हैं, 10 20 30 40 50 60 एंड 70। आइटम वो वेरिएबल है जिसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है जिसको हमने सर्च करवाना है। लेट्स सपोज यूजर ने 60 को एंटर किया जिसको वो सर्च करवाना चाहता है। हम बाइनरी सर्च के फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर सबसे पहले मिड कैलकुलेट होगा, 1 प्लस 7 8 डिवाइडेड बाय 2, मिड इंडेक्स आ गया 4। तो सबसे पहले 4th इंडेक्स के ऊपर जाके चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू हमारी वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। 40 को 60 के साथ कंपेयर किया, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अब हमारे पास अरे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, एक ये हिस्सा है और ये उसका दूसरा पार्ट है। अब हमने या तो लेफ्ट साइड की तरफ सर्च करवाना है या राइट साइड की तरफ सर्च करना है, वो चेक करेंगे हम कंडीशन के ऊपर। अगर हमारी वैल्यू जिसको हमने चेक किया है वो छोटी है, अगर 60 40 से बड़ा है तो इट मींस कि इसके लेफ्ट साइड के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब से वैल्यू बड़ी है। तो लेफ्ट साइड की तरफ चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, हम राइट साइड की तरफ चेक करेंगे। हमारे पास अरे इस तरह से हो जाएगी 50 60 एंड 70। अब उसका स्टार्टिंग इंडेक्स मिड प्लस 1 5 और ये 7, 5 और 7 के इंडेक्सेस को हम पास करेंगे फंक्शन के अंदर और वंस अगेन उसका मिड कैलकुलेट होगा। मिड इज इक्वल टू 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2।
12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। मिडल इंडेक्स 6 आ गया जो कि ये पोजीशन है। अब हम 6 इंडेक्स की वैल्यू को आइटम के साथ कंपेयर करेंगे। 6 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू आइटम के इक्वल है, मिडल की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो हमारे पास 6 पोजीशन के ऊपर ये वैल्यू मौजूद है। 6 इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, हमारी मतलूबा वैल्यू 6 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है और उसके साथ ही वर्किंग एंड हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके डेमोस्ट्रेशन की, जिसके अंदर मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर इसका डेमोस्ट्रेशन देता हूं। जब आप इस एल्गोरिदम को C या C++ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और उसको रन करेंगे तो वो प्रोग्राम आपको किस तरह से रिजल्ट देगा, आइए उसके डेमोस्ट्रेशन को देखते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को रिकरियन के थ्रू C लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट किया है। स्क्रीन के ऊपर आप उसका कोड देख सकते हैं। बाइनरी सर्च के नाम से एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसके अंदर 4 मुख्तलिफ पैरामीटर्स को पास किया है। फंक्शन के अंदर इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल मिड लिया जिसको असाइन किया st प्लस en डिवाइडेड बाय 2। मिड को कैलकुलेट किया। उसके बाद बेस केस है, अगर बेस केस ट्रू है तो -1 को रिटर्न करेंगे और अगर अरे ऑफ मिड आइटम के इक्वल है तो रिटर्न करेंगे मिड को, और अगर अरे ऑफ मिड लेस देन आइटम है तो बाइनरी सर्च को वंस अगेन कॉल करेंगे, उसको 4 डिफरेंट पैरामीटर्स पास करेंगे। और अगर अरे ऑफ मिड ग्रेटर देन आइटम है तो बाइनरी सर्च के फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स को पास करेंगे। ये बाइनरी सर्च का फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप की एक अरे है जो सॉर्टेड है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है और एंडिंग इंडेक्स 9 है। इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल n डिक्लेयर करवाया जिसके अंदर वो वैल्यू सेव करवाएंगे जिसको सर्च करवाना है। यूजर से एक वैल्यू ली जिसको n के अंदर स्टोर करवा दिया। बाइनरी सर्च के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर अरे को पास किया, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और n को पास कर दिया। बाइनरी सर्च का फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल i लिया, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के साथ अरे को डिस्प्ले करवाया। उसके बाद इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के अंदर चेक किया कि अगर रिजल्ट के अंदर -1 है तो आइटम अरे के अंदर मौजूद नहीं है, और अगर कोई इंडेक्स वैल्यू है तो जिस इंडेक्स के ऊपर है +1 के साथ उसको डिस्प्ले करवा दिया। ये बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को C लैंग्वेज के अंदर रिकर्सिवली इंप्लीमेंट किया है। जैसे ही आप इस एल्गोरिदम को C या C++ के अंदर इंप्लीमेंट करके रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह का आपके पास एक मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू विच यू वांट टू सर्च। आप वो वैल्यू एंटर करें जिसको आप अरे के अंदर से सर्च करवाना चाहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक सॉर्टेड अरे मौजूद है, हम उसके अंदर से किसी वैल्यू को सर्च करवाते हैं। लेट्स सपोज हम 100 एंटर करते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए। आइटम इज प्रेजेंट एट लोकेशन 10। अरे की 10th लोकेशन के ऊपर वो वैल्यू मौजूद है और हमारे पास अरे जो कि सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है वो पहले डिस्प्ले हुई और उसके लास्ट इंडेक्स उसके ऊपर वैल्यू मौजूद है। तो ये था बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का डेमोस्ट्रेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।